हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 2 शेड्यूल टू बी डन ऑन 8th जुलाई 2021 फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स यू हैव टू राइट डाउन योर नेम, योर क्लास टीचर्स नेम। और बेटा जब भी आप अपने पिक भेजेंगे तो जो काम करके आप अपना होमवर्क की पिक भेजते हैं उसके साथ अपना नेम, रोल नंबर, आईडी और सब्जेक्ट ज़रूर लिखिए, कौन से सब्जेक्ट का काम है ये। आप देखिए डिटर्मिनर। Today's worksheet is based on determiner. A determiner is a word that introduces a noun. एक noun के बारे में हमें कुछ बता रहा है, उसको introduce कर रहा है. It always comes before a noun. हमेशा noun से पहले आता है, not after. उसके बाद नहीं आता. And it also comes before any other adjective. अगर कोई adjective दिया हुआ है noun के साथ तो उससे भी पहले आता है. एंड यूज टू डिस्क्राइब द नाउन, और डिस्क्राइब करता है उसके बारे में एक्स्ट्रा एडिशनल नॉलेज देता है नाउन के बारे में, जो भी संज्ञा है उसके बारे में. डिटर्मिनर्स आर रिक्वायर्ड बिफोर अ सिंगुलर नाउन. सिंगुलर नाउन से पहले चाहिए, लेकिन प्लूरल से पहले ये हमारे लिए ऑप्शनल हैं. व्हेन इट कम्स टू इंट्रोड्यूसिंग अ प्लूरल नाउन्स, ये क्या हो जाते हैं? ऑप्शनल, आर ऑप्शनल्स. डिटर्मिनर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स, और इनके टाइप्स हैं डिटर्मिनर्स के. तो देखिए कौन कौन से टाइप्स हैं. आपकी ग्रामर बुक जो आपको मिलेगी उसका फर्स्ट चैप्टर जो है बेटा वो डिटर्मिनर्स पर ही बेस्ड है, और उसको शॉर्ट में बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया गया है. तो आप इसे समझेंगे, एनालाइज करेंगे, रिलेट करेंगे अपनी नॉलेज से, तो बहुत इजीली आप इसको ग्रास्प कर पाएंगे और आगे यूज़ कर पाएंगे. देखिए फर्स्ट जो है वो है आर्टिकल्स. तो आर्टिकल्स आप पढ़ चुके हैं. आर्टिकल्स कौन से होते हैं? ए, एन और द. तो ए क्या है? ए आपके कॉन्सोनेंट साउंड्स के लिए यूज़ होता है. ए, ई, आई, ओ, यू हमारे वॉवल्स हैं. वॉवल को छोड़कर जो बाकी हमारे अल्फ़ाबेट्स बचते हैं वो क्या होते हैं? वो कॉन्सोनेंट्स हैं. अ, ई, अ, आ, ई. जैसे हम हिंदी में स्वर पढ़ते हैं ऐसे ही हमारे इंग्लिश के स्वर हैं वॉवल्स. तो वॉवल साउंड के साथ हमेशा एन लगेगा, ए लगेगा कॉन्सोनेंट्स के साथ, और द किसी भी सर्टेन या स्पेसिफिक चीज़ के साथ द लगता है. अब देखिए स्पेसिफिक के साथ प्लूरल भी हो सकता है, या फिर साथ ही साथ क्या हो सकता है? यस, या फिर थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है तो भी द यूज़ होता है. देन डेमोन्स्ट्रेटिव. डेमोन्स्ट्रेटिव आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, इशारा कर रहा है, आपको दिखा रहा है. दिस जो आपके पास में है, दैट जो आपसे थोड़ा दूर है, सिंगुलर है. जब प्लूरल आएगा तो दीज जो आपके पास हैं लेकिन एक से ज़्यादा वस्तुएं हैं, एक से ज़्यादा चीज़ें हैं. दोस्त जो आपसे थोड़ा दूर हैं और एक से अधिक हैं. तो देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव आपको पूरा उसका डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, दिखा रहा है, बता रहा है उसके बारे में, उसकी और इशारा कर रहा है कि कहाँ पर है. पोजेसिवनेस, पोजेसिव्स. तो पोजेसिव्स किससे रिलेटेड है? पोजेसिवनेस से, ऑनरशिप से, कि ये किससे संबंध रखती है चीज़. माय मेरा, योर तुम्हारा, आर हमारा, हिज हर, इट्स देयर, किससे बिलोंग करती है, किससे रिलेशन है इस नाउन का, ये हमें बताता है हमारा पोजेसिव डिटर्मिनर. इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स. इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? ऐसे एडजेक्टिव जो इनडेफिनेट है, आपको एग्जैक्टली उसका अमाउंट नहीं पता, एग्जैक्ट नहीं पता. तो यहाँ देखिए सम, कुछ, एनी, कोई, मच, मैनी, लिटिल, फ्यू, लेस. तो यहाँ पे कुछ आइडिया मिल जाता है हमें. तो ये है इनडेफिनेट, जो सर्टेन नहीं है, जिसको आपको काउंटेबल नहीं है, एग्जैक्ट नंबर उसका आपको पता नहीं है. वी विल प्रैक्टिस द यूज़ ऑफ मच एंड मैनी. और हम इस वर्कशीट में किसके यूज़ का हम देख रहे हैं, प्रैक्टिस करेंगे, वो करेंगे मच और मैनी के यूज़ का प्रैक्टिस करेंगे इस एक्सरसाइज में. यूज़ मच विद अनकाउंटेबल नाउन्स. आप मच यूज़ करते हैं जिन चीज़ों को आप काउंट नहीं कर सकते, जैसे शुगर, मिल्क, वाटर. इसको आप काउंट नहीं कर सकते तो यहाँ मच यूज़ होता है. यूज़ मैनी विद काउंटेबल नाउन्स. मैनी यूज़ होता है जिसकी आप काउंटिंग कर सकते हो. 1, 2, 3, 5 थिंग्स, 7 पेंसिल्स, 4 पेन्स, 100 इरेजर्स. तो यहाँ आपने काउंट किया, उन चीज़ों को आप सेपरेटली काउंट कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे मैनी यूज़ होगा. मच कैन ऑल्सो मीन अ ग्रेट डिग्री और इम्पॉर्टेंट. और मच कभी कभी यहाँ काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन ना होकर उसका कभी कभी क्या मतलब होता है? ग्रेट. बहुत, उसकी बहुत महत्व है, कुछ ग्रेट है, अलग, कुछ हटकर है, इम्पॉर्टेंट है, तो उसके लिए भी मच का यूज़ होता है. अब आप देखिए
चूज द अप्रोप्रिएट डिटर्मिनर टू फिल अप द फॉलोइंग ब्लैंक्स। तो बेटा आपको अप्रोप्रिएट डिटर्मिनर, हमें पता है हमें मच और मैनी का ही यूज़ करना है सभी में। तो अप्रोप्रिएट क्या है, जहाँ आप काउंटेबल है वहाँ पर आप मैनी यूज़ करेंगे। जहाँ अनकाउंटेबल, देखिए वर्ड हमें बता रहा है अनकाउंटेबल, जिसको काउंट नहीं कर सकते, वहाँ पर मच का यूज़ होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द वर्कशीट। देयर इज़ नॉट डैश मिल्क इन द बॉटल। तो आपको बताना है मच आएगा या मैनी आएगा। तो देखिए मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते, तो यहाँ आएगा मच। देयर इज नॉट, अब देखिए देयर इज नॉट इजंट मच मिल्क, ज़्यादा दूध नहीं है बॉटल में। आई हैव डैश फ्रेंड्स इन द स्कूल, मैं काउंट कर सकती हूँ मेरे कितने फ्रेंड्स हैं। आई हैव मैनी, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं इन द स्कूल। आई हैव मैनी फ्रेंड्स इन द स्कूल, मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं स्कूल में। द डायरेक्टर डिड नॉट हैव डैश टू से अबाउट द मूवी, डायरेक्टर के पास ज़्यादा कुछ नहीं था कहने के लिए, तो यहाँ पर वो काउंटेबल नहीं है। तो क्या आया, डिडंट हैव मच टू say about the movie. Everybody says I look dash the same as my mother. सब लोग कहते हैं कि मैं अपनी मम्मी जैसी दिखती हूँ। तो अपनी मम्मी जैसी दिखती हूँ तो काउंट कर सकते हो कितनी जैसी दिखती हूँ, नंबरिंग तो नहीं हो सकती, तो मच। My father has visited dash places. Number of places my father has visited many places. नंबर काउंट कर सकते हैं many। अब यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ डैश आगे आएगा, स्टूडेंट्स के आगे डैश आएगा। तो डैश स्टूडेंट्स वर कॉल्ड फॉर ऑडिशन, बहुत से बच्चों को बुलाया गया ऑडिशन के लिए, बट ओनली फ्यू वर सिलेक्टेड। तो काउंट कर सकते हैं हम बच्चों को। तो यहाँ क्या आएगा, मैनी स्टूडेंट्स वर कॉल्ड फॉर ऑडिशन। यहाँ पे मैनी आ जाएगा कि बहुत से बच्चों को बुलाया गया था ऑडिशन के लिए, लेकिन कुछ को ही सिलेक्ट किया गया। The teacher has told us dash times to complete the homework in time. तो टीचर ने बहुत बार बोला, हम काउंट कर सकते हैं 4 times, 10 times, 15 times। तो यहाँ पर क्या होगा, many times। The teacher has told many times to complete the homework in time। तो अब देखिए बेटा नेक्स्ट है, माई फादर थिंक्स आई डोंट स्टडी। अब पापा कह रहे हैं, पापा सोचते हैं कि मैं ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ। अब स्टडी के नंबरिंग तो नहीं काउंट कर सकते, स्टडी मच। मेरे पापा सोचते हैं कि मैं ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ। प्लीज़ पुट ऑन योर मास्क, अपना मास्क पहन लीजिए। प्लीज़ पुट ऑन योर मास्क। देयर आर डैश स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। तो बेटा क्लासरूम में स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं। देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। और अब देखिए नेक्स्ट के लिए भी आपको एक इससे क्लू मिलेगा, देयर आर मैनी। तो यहाँ प्लूरल के लिए मैनी यूज़ हो रहा है ना। अब देखिए देयर इज डैश वर्क फॉर अस टू कंप्लीट। अभी कहा गया था मच का यूज़ ग्रेड के लिए या किसी इम्पॉर्टेंट वर्क बताने के लिए, इम्पॉर्टेंट नाउन को बताने के लिए भी होता है। और यहाँ पर अगर वर्क्स होता तो मैनी आता। अगर आपको मैनी कब आता, जब वर्क्स, तो वो प्लूरल सेंस बताता उसकी, और हम उनको काउंट कर सकते हैं, इसलिए काउंटिंग में है तो वो वर्क्स लिख रहे हैं। अब यहाँ पर वर्क है तो यहाँ पर आएगा मच, इम्पॉर्टेंस बता रहा है। देयर इज़ मच वर्क फॉर अस टू कंप्लीट। अभी बहुत से इंपॉर्टेंट वर्क पड़े हैं जो हमें कंप्लीट करने हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बेटा आपको ध्यान रखना है, आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना है। बिल्कुल बाहर मत निकलिए, मार्केट प्लेसेस में मत जाइए जब तक ज़रूरी ना हो। घर से जो बाहर जा रहा कोई चीज़ चाहिए तो उन्हीं को कहिए। वियर अ मास्क, ऑलवेज वियर अ मास्क। मेंटेन द फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet or 2 yards, as well as wash your hands carefully with wash your hands with soap and water प्रॉपरली। मेंटेन द हाइजीन, बेटा हाइजीन मेंटेन करेंगे तभी हम कोविड को हरा पाएंगे, और ये हम सबकी एक मॉरल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अब आप लोग जो जो काम कराया जा रहा है बेटा उसकी प्रैक्टिस करिए उसको। अगर आपके पास ग्रामर बुक है, साथ साथ अपनी ग्रामर बुक को भी कंप्लीट करिए। ये आपका फर्स्ट टॉपिक है ग्रामर बुक में, फर्स्ट चैप्टर है, तो आप अच्छी से इसको रिलेट करके उसके बाद अपनी ग्रामर बुक में से, ग्रामर बुक में भी पढ़िए, उसमें भी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करिए, और समय पर अपना काम कर कर टीचर के पास अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए। क्योंकि आपको पता है कि आपकी पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, रेगुलरिटी, इन सब को देखते हुए ही आपको
मार्क्स अलॉट किए जाते हैं, इंटरनल असेसमेंट में भी इन चीज़ों को वेटेज दी जाती है। तो मैं ये आशा करती हूँ कि आप समय पर समझकर अच्छे से सुंदर हैंडराइटिंग में काम करके भेजेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।